बार मोदी जी से क्या कुछ खास उम्मीद है आप लोगों को? मोदी जी ने भारत में ही पूरे बहुत विकास कार्य किए हैं और राजस्थान में भी हमारे एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे को राजस्थान की जनता को मोदी जी से उम्मीद है कि वो हमारी पानी की समस्या का समाधान करेंगे। कौन सत्ता पे आएगी? भारतीय जनता पार्टी आएगी सत्ता में। इतना दावेदारी के साथ, इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब का, पिछड़ों का, नीचे तबके का ध्यान रख रहे हैं और उनका मोदी जी का व्यक्तित्व, उनकी भाषा, उनका काम करने का तरीका, जो कहते हैं जो करते हैं। बागरू विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ पे कांग्रेस 5 साल से है, कितना विकास हुआ है अभी? विकास के नाम पर केवल कागजों में हुआ है, बाकी धरातल पे कुछ भी विकास नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से। आने वाले समय में मान लीजिए बीजेपी पार्टी आ जाती है तो उसके बाद जनता का क्या विकास होना तय है? बीजेपी पार्टी तो जनता का विकास करवाएगी, इसमें क्यों नहीं करवाएगी। पहले भी करवाया, 2013 से 18 तक जो सफलता के आयाम जो बीजेपी ने छुए हैं वो आज तक की सरकार ने नहीं छुए। इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार वापस लौटने वाली है, यानी कि यहाँ मेन निशाना बीजेपी और कांग्रेस को लेकर है। वहीं हमारे साथ इस वक्त कुछ खास जनता मौजूद है जो ये तय करेगी कि आने वाली सरकार में समय में किसकी सरकार होगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 2013 से भी ज़्यादा सीटें जीत के सरकार बनाएगी और बगरू विधानसभा से हमारे प्रत्याशी श्री कैलाश वर्मा लगभग 50,000 वोटों से जीतकर विधानसभा में इतिहास बनाएंगे। 2018 में बीजेपी से क्या चूक हो गई कि वो खो दी थी सीट? 2018 में सरकार की विरोध में लहर थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सके। तो इस बार मोदी जी से क्या कुछ खास उम्मीद है आप लोगों को? मोदी जी ने भारत में ही पूरे बहुत विकास कार्य किए हैं और राजस्थान में भी हमारे एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे को राजस्थान की जनता को मोदी जी से उम्मीद है कि वो हमारी पानी की समस्या का समाधान करेंगे। क्या लगता है सर, क्या होगा, कांग्रेस या बीजेपी, कौन सत्ता पे आएगी? भारतीय जनता पार्टी आएगी सत्ता में। इतना दावेदारी के साथ, इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए ऐसा है, एक तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी कल ही आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक सभा हुई थी, उसमें जो ये अंत्योदय से जो प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना चल रही है पिछले 3 साल से चल रही है, उसकी दिसंबर में लास्ट तारीख है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सभी के लिए 80 करोड़ जनता भारतवासियों के लिए अगले 5 साल की घोषणा कल की है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब का, पिछड़ों का, नीचे तबके का ध्यान रख रहे हैं और उनका मोदी जी का व्यक्तित्व, उनकी भाषा, उनका काम करने का तरीका, जो कहते हैं जो करते हैं। राम मंदिर बन रहा है, जनवरी में उसका उद्घाटन है, रामलला के दर्शन हो जाएंगे सारे भारत को। तो इसलिए हम दावे से कह रहे हैं इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। बागरू विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ पे कांग्रेस 5 साल से है, कितना विकास हुआ है अभी? विकास के नाम पर केवल कागजों में हुआ है, बाकी धरातल पे कुछ भी विकास नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से। जनता को कुछ लाभ हुआ होगा, फायदा हुआ होगा योजनाओं का? ऐसा कुछ ही ऐसी योजना नहीं थी कि उन्होंने अशोक गहलोत जी ने बनाई है कि जिससे जनता को लाभ हो। जी, तो आने वाले समय में मान लीजिए बीजेपी पार्टी आ जाती है तो उसके बाद जनता का क्या विकास होना तय है? बीजेपी पार्टी तो जनता का विकास करवाएगी, इसमें क्यों नहीं करवाएगी। पहले भी करवाया, 2013 से 18 तक जो सफलता के आयाम जो बीजेपी ने छुए हैं वो आज तक की सरकार ने नहीं छुए। तो अब जनता और क्या उम्मीद करती है बीजेपी से अगर इस बार आ जाती है तो? रोजमर्रा की जो भी वस्तुएं होगी, जो उनको सुविधा होगी पब्लिक को, जो बीजेपी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उनको। जी, बार बार अब एक बार देखा जा रहा है कि लहर बदलेगी सरकार की और इस बार कह रहे हैं लोग कि बीजेपी आएगी, तो एक ऐसा रीज़न? नहीं, रीजन तो क्या है आपकी बात, और परमानेंट ही आएगी, परमानेंट ही आएगी बीजेपी। ये ऐसा नहीं कि ये बार बीजेपी आएगी अगली बार वो आएगी कांग्रेस। कहते हैं राजस्थान में ये चीज़ कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। नहीं बदलेगी, इस बार आएगी तो रह जाएगी, परमानेंट रहेगी। ऐसा काम किया है मोदी जी ने जो कि कोई करता ही नहीं है, कोई नहीं करता और आगे भी नहीं करेंगे। अच्छा। वो तो आज के टाइम में भगवान रूप में है, भगवान रूपी है। भगवान रूपी है। ठीक है। और महिलाओं के लिए खास करके समाज में जो मुद्दा बनता जा रहा है उनकी सुरक्षा को लेकर, तो यहाँ बागरू विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है अभी? ये कांग्रेस सरकार में स्थिति खराब हुई है जी, महिलाओं की, और चारों जगह महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। कहीं पे रेप के केस हो रही हैं, कहीं पे उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले नहीं हुआ और अब आगे भी नहीं होगा, ऐसा हमारे को विश्वास है। पेपर लीक जैसे मामलों को राजस्थान में अक्सर उठाया जाता है, तो छात्रों का भविष्य ऐसे में दाव पे लग जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए साहब, हिंदुस्तान में
पहला प्रदेश बन गया ये। युवाओं को बिल्कुल इन्होंने बेरोजगार कर दिया। और साहब पेपर लीक राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है चुनाव में। धीरे धीरे आप देखिएगा एक आंधी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल आने वाले समय में ये जो बागरू विधानसभा है, यहाँ पे आपकी तरफ से क्या अपील है कि अगर बीजेपी आती है तो ये सुधार कर दे? पानी का सुधार करेगी। सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है। पानी की समस्या पूरे राजस्थान में बगरू की समस्या नहीं है वैसे तो, लेकिन अपन तो बगरू की बात करते हैं। बगरू का तो पहला पॉइंट पानी का ही है। कौन सी विजेता होगी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। इसमें संशय नहीं है कहीं भी। कहीं भी नहीं है। आप अगर कल होते ना हमारे बगरू में तो आपको थोड़ा सा नज़ारा देखने को मिल जाता। कल 10,000 व्यक्ति 5,000 व्यक्ति पूरे बगरू में काफी लगते थे जैसे आंधी चल रही थी कल कार्यकर्ताओं की। तो इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद थे लोग, उन लोगों से हमने बातचीत की और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजस्थान में इस बार सरकार बदलने जा रही है और मोदी लहर दिखने वाली है आने वाले समय में। तो आप लोग इस बारे में कितने सहमत हैं, अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहें सच टॉक्स। धन्यवाद।